स्किल सेट इन सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशंस। फिर वो कोई देहाती इलाकों में जाए जहां पर चौधरी होते हैं, उनका जाकर मुंशी बने, वहां उनके हिसाब किताब करे। ये शहरों में ये मुंशी नहीं चल सकता। आप कौन से वाले मुंशी हैं? इंटरनेशनल मुंशी। आप अगर देहात में जाके कहेंगे अच्छा वो उसने पैसे लिए क्रेडिट कर दो, आएंगे तो डेबिट कर देंगे, वो कहेगा पता नहीं क्या डेबिट क्रेडिट गालियां निकाले जा रहा है, बस ये बता के पैसे आए या गए, बचे कितने, उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ नहीं चल सकते, आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चल सकता। तो यहाँ पर मिस अलाइनमेंट है स्किल्स की। It is more prominent if labor is unwilling to move geographically in search of new work, or if firms are unwilling to take on people with different skill sets. Means ऐसा हो सकता है कि लोगों फर्म वाले उनको ना रखना पसंद करें, या वो फिर चाहे पुरानी स्किल है उसके पास अब वहाँ नई स्किल वाले उसे रिप्लेस कर चुके हैं। अब उसे पता है कि फलां इलाके में अभी तक भी ऐसे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लेकिन वो वहां मूव नहीं करता, तो मींस कि वो अभी अनएम्प्लॉयड है, फिर उसे अनएम्प्लॉयमेंट में भी नहीं रखा जाएगा। हाँ वो जॉब की तलाश में है लेकिन उसे मिल नहीं रही, तो मींस कि वो अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सीजनल ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये 1 साल 2 साल 3 साल के गैप के बाद दोबारा कभी एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं, इतनी जल्दी ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। तो इसमें आपको याद क्या करना है कि लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट में पहले की डिमांड डेफिसिट या साइक्लिक, दूसरी है स्ट्रक्चरल, और इसमें मिसमैच स्किल है या मिस अलाइनमेंट ऑफ स्किल्स का है, या मिसमैच विद टेक्नोलॉजी। बस इस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होती है। नंबर 3 पे है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट या रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट या रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट में अब यहाँ पर ये है कि लेबर की एक यूनियन उठे और जाके अपने एम्प्लॉयर को ये कहे कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दें, हमारे वेजेस बढ़ा दें। वो कहते हैं ठीक है वेजेस बढ़ा देंगे, लेकिन अगर मैं वेजेस बढ़ाऊंगा तो काम भी आप लोगों से ज्यादा लूंगा, और अगर वो काम आप लोगों से ज्यादा लेगा तो इट्स मींस कि अब काम जब ज्यादा इन्हीं एग्जिस्टिंग वर्कर से लिया जाएगा, अब ये पहले की निस्बत काम ज्यादा करेंगे तो फिर 2-3 वर्कर्स को वहां से निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि अब आपके वाले काम भी ये करेंगे क्योंकि इनको पैसा ज्यादा चाहिए, तो फिर वहां से कुछ ना कुछ लोग निकल जाएंगे। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग जाएंगे वो किसकी वजह से गए हैं? वो क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट में जाएंगे या रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट। जिंदा मसाल अभी ये क्लासेस का इशू चल रहा था, तो इसमें हमने कल वाली मीटिंग में ये डिसाइड किया कि 2 टीचर नए हायर करें। अब जो 2 टीचर नए हायर किए जाएंगे तो वहां पर बात ये थी कि क्या 2 नए टीचर हायर करने से बेहतर ये नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग टीचर को पैसे पे करो और उनसे काम करो। अब अगर उनको 2-2 लाख देना है तो बेहतर ये है कि यही 1-1 लाख इन 4 टीचर्स में बांट के आप इनको कहें कि आप 1-1 लेक्चर एक्स्ट्रा पढ़ा लें, या आप 1-1 लेक्चर की रिकॉर्डिंग करवा लें। तो अब डिसाइड ये हुआ कि उनको जो सैलरी उनको देनी थी वो इनको देके रिकॉर्डिंग करवा लें। बेसिकली वो सेटअप रिकॉर्डिंग का था जिसपे वो क्लास आज हुई थी, तो आप उनसे रिकॉर्डिंग करवा लें लेक्चर्स। अब एग्जिस्टिंग स्टाफ क्या हुआ, जो 2 नए आने थे या अगर होते उनको निकाल दिया जाता और उनके वाले पैसे इनको देके काम करवाया जाता। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट में गए हैं ये क्या कहलाएगी? रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अब यहाँ पर अगर इसके डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाली बनी हुई तो छोड़ देते हैं, हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर कुछ वेजेस तय होंगे उनके साथ, और यहाँ पर क्वांटिटी है लेबर, या हम कह सकते हैं कि लेबर का साइज कि वो 10 है, 20 है, 25 है, 30 है। अब यहाँ पर ये लेबर की डिमांड है और ये लेबर की सप्लाई ऑफ लेबर। अब यहाँ पर इस प्राइस लेवल पे
लेबर काम करना चाहती है और इतनी इसे लेबर भी चाहिए और लेबर आ गई, मींस जितने वेजेस वो देना चाहते हैं उस वेजेस पे इतने लोग आ गए। जैसे हम डिमांड एंड सप्लाई करते थे कि बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट एनी प्राइस लेवल एंड सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट एनी प्राइस लेवल, तो जहां पर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम, यानी कि वेजेस इतने, कहते हैं मैं आपको 1 लाख दूंगा, 1 लाख पे जो विलिंग की सप्लाई वो आ गई और इतनी इसकी डिमांड भी पूरी हो गई। अब वो ये कहता है कि पहले ये था कि यहां पर लेबर थी, अब एक मिनिमम वेज वो कहते हैं कि लेबर के लिए सेट कर दो वेज, लेबर आई कहते पैसे बढ़ाओ, हमने कहा ठीक है पैसे बढ़ा देते हैं और पैसे हमने बढ़ा के कर दिए, हमने वेजेस रख दिए इनके लिए, मिनिमम वेजेस ये सेट कर दिए, कम से कम ये बाकी इससे ऊपर जा सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया है, फ्लोर प्राइस सीलिंग प्राइस वाला, कि मिनिमम ये हमने इनके लिए सेट कर दिया कि कम से कम ये है, अगर कोई इससे ज्यादा देता तो उनके पास चले जाए, वरना हम ये आपको वेज देंगे। अब जब हमने ये वेजेस दिए, इस वेजेस पे सप्लाई देखिए लेबर की कितनी बड़ी, वो कहते भाई मजीद लेबर बाकी है, कितने रेट पे हम भी काम करेंगे। पहले लेबर क्या थी, कम वेजेस पे कम सप्लाई, अब जैसे ही वेजेस बढ़ाए हमने तो मजीद लेबर आई, वो कितनी आई, इतनी, सप्लाई और लेबर बढ़ी कि हम भी काम करना चाहते हैं इतने पैसों पे, पहले नहीं करना चाहते थे, अब सप्लाई ऑफ लेबर हो गई कितनी। अब देखिए ये काम करना चाहते हैं तो इट्स मींस कि ये भी तो लेबर ही होगी, लेकिन वो कहता है भाई इतने वेजेस पे मुझे डिमांड सिर्फ इतने की है। अब डिमांड और लेबर उसकी क्या हो गई, पहले की निस्बत भी कम हो गई। वो कहते हैं कि भाई मैं अगर पैसे ज्यादा पे करूंगा तो मैं खून भी ज्यादा ही चूस लूंगा, मींस काम भी ज्यादा ही लूंगा, जो पहले लोग हैं उनको भी निकालूंगा, कोई 2-3 की निकाल के उनके पैसे आप पे बांट के आपसे काम उनके वाला भी लूंगा, तो मींस के अब एक तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, दूसरी ये जो काम करना चाहते हैं लेकिन अब काम इनको मिला नहीं, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इसे क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं कि आजकल लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट में तो किसी वजह से, क्लासिकल मींस के आजकल के दौर में अगर हम देखेंगे तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में है तो जस्ट इसी एक रीजन की वजह से है कि भाई जितने पैसे मैं मांगता हूं उतने में वो एग्री नहीं करते, मैं काम ही नहीं करता। तो ये जो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है वो ये है, और ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में रहती है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो 1 घंटा क्लास पढ़ाऊंगा तो उसका मैं लूंगा ₹5000, और मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि भाई आपको मिलेंगे 1700, तो ह्यूज गैप है। मार्केट रेट, लेट्स सपोज मार्केट रेट अगर चल रहा है ₹2000 पर आवर का, कि अगर आप क्लास पढ़ाते हैं तो 1 घंटे का आपको ₹2000 दिया जाएगा, मार्केट रेट ये, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि आपको 1700 मिलेगा। मैं कहता हूं नहीं भाई मैं तो 5000 चार्ज करूंगा, तो वो 5000 पे करेगा, नहीं पे करेगा। अब वो 5000 पे नहीं करेगा तो मींस मैं अभी नौकरी की तलाश में हूं, लेकिन मैं इस वेजेस पे काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ये जो काम मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं तो क्या अगले कोई 4-5 साल तक इस वेजेस पे मुझे भी काम देगा, नहीं देगा, मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पढ़ाऊंगा तो कहीं जाके इस रेट पे पहुंचूंगा। अगर मैं इससे इस रेट पे आ जाता हूं तो मैं तो अनएम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयमेंट में आ गया। लेकिन अगर मैं फिर भी काम नहीं करता तो फिर इसका मतलब है कि मैं काम करना चाहता ही नहीं हूं, कि भाई मैं 300 के बदले में भी कहूं कि नहीं भाई मैं तो पढ़ाता ही नहीं, कि भाई वो 2000 क्या है, मैं 2000 कह रहा हूं, वो 1700 क्या है, तो भाई फिर काम किया जा सकता था, लेकिन ह्यूज डिफरेंस नहीं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप मार्केट में देखते हैं तो एक अच्छा खासा गैप भी होता है, वो 3-4 साल कवर हो ही नहीं सकता। आप अगर रेट अभी से वो मांग रहे हैं, जो 4 साल के बाद जाके रेट बनेगा तो तब तक तो आप अनएम्प्लॉयमेंट में ही रहेंगे। तो ये जो क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें भी लोग लॉन्ग टर्म तक क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में रहते हैं। तो ये ऐसी जिंदा मिसाल हमारे सामने टीचर की है, क्या नेम निषेध करेंगे तो वो भी 1.5 साल से इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। हालांकि उनकी सैलरी की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, 70 की है, लेकिन 70 की कोई पे करने के लिए तो जिंदा मिसाल नहीं। लेकिन अगर
देखा जाए तो 50 से 70 पे अगर कोई बंदा गया और आप छोड़ के फिर 70 पे आ रही हैं, तो या तो आपके अंदर वो अवेलेबल ही नहीं है कि जो आपको 70 भी लेने नहीं दे रही है। अगर अवेलेबल होती तो कोई पर्सन 70 पे करने के लिए रेडी है। वन हम कल पोस्ट लगाइए तो कोई आप हमेशा देखा होगा कि टीएस चाहिए, वो बाद में ये कर रहा था कि वो ये बात हमारी भी तय हुई कि एग्जिस्टिंग स्टाफ रखते हैं, टीचर नया हायर नहीं करते, टीचर नया हायर नहीं करेंगे तो इन टीचर्स को साथ इनका एक असिस्टेंट दे देते, उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। असिस्टेंट को पे करेंगे 20,000 जो टीचर का काम करेंगे, टीचर के आने से पहले लैपटॉप यहाँ रख देंगे, इसके अलावा टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे, टेस्ट बना देंगे, नोट्स है तो वो कर देंगे, बच्चे को क्वेश्चन का आंसर है तो वो कर देंगे। मींस के इससे टीचर बच्चा भी उसको भी वेट नहीं करना पड़ेगा कि टीचर की क्लास कब एंड होगी, मैं किससे पूछूं, वो जाके उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा नोट्स हैं वो टीचर को मैसेज नहीं करेगा बल्कि उसको कहेगा कि भाई ये नोट सेंड कर दें, आपको सेंड कर देगा। फलां चैप्टर की असाइनमेंट सेंड कर दें, वो आपको सेंड करेगा। फलां चैप्टर की असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है ये करवा दें, तो आपको करवाने का पाबंद होगा। जस्ट टीचर क्या करेगा, क्लास में आएगा, पढ़ा के चला जाएगा। टीचर ये आपको कह देगा कि कल टेस्ट है और आपने उन्हें कह देंगे कि सर अनाउंस कर गए थे कि कल टेस्ट है, तो वो कल टेस्ट देने का पाबंद होगा। टेस्ट बनाएगा, चेक करके आपको फिर रिटर्न करेगा। डिस्कस वो टीचर की मर्जी को वो खुद करता है, उससे करवाता है। तो ये उसके लिए पोस्ट लगाई थी। तो उसके अगर कोई आप में से ख्वाहिशमंद है तो अभी इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप में अपनी क्लास को जज करे। हाँ, अगर कोई आप में से कैप में है, आपके अजीज हैं, भाई है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम पीआरसी को तो कवर करेंगे। अगर कोई कैप का ग्रुप बी का स्टूडेंट, ए का नहीं क्योंकि वो भी अभी ताज़ा गया है, ग्रुप बी का स्टूडेंट है तो वो कैप के इन सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आप लोगों की किस्मत में क्या बनता है, कौन से डी आते हैं। इसके बाद है जी शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट। अब शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट में वो ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट which arise for a short period and then disappear। ये एक छोटे से पीरियड के लिए होगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें है नंबर 1 पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को कहेंगे या बेरोजगारी को कहेंगे जब एक पर्सन एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में होता है कि भाई उससे अच्छा पे मिल जाएगा, तो वो एक जॉब छोड़ता है, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में, और दरमियान में 10 दिन का गैप, 15 दिन का गैप, 1 माह का गैप आता है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इतने ड्यूरेशन की, ये क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। वो कहते हैं सम अनएम्प्लॉयमेंट इज इनविटेबल एज वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू एन अदर जॉब। सच unemployment occur there is a shortage of particular type of workers at one place and similar type of workers are in surplus some other place or people searching for better jobs। मींस के लोग एक जगह से जॉब छोड़कर दूसरी जगह जॉब की तलाश में जाते हैं और वो कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा पहले लोग काम करें वहाँ से छोड़े, उस जगह जाए जहाँ कम है ताकि वैल्यू भी ज़्यादा हो, सैलरी भी ज़्यादा हो, तो वो अच्छी जॉब की तलाश में निकलते हैं। तो ये एक टेम्पोरेरी अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो दरमियान में 4-5 दिन या हफ्ता या 15 दिन या 1 माह का गैप पड़ता है, तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में ये है कि जो एम्प्लॉयर आपको वेज रेट ऑफर कर रहा है, आप उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार है ही नहीं। एक टाइम होगा कि आप एग्री कर जाएंगे, लेकिन अगर आप कहते नहीं यार उसने कितना बोला था इतने में मैं एग्री नहीं हूँ, 1 माह धक्के खाए नहीं मिली, बाद में जाके उसी के दरवाजा पर पिटाया, ठीक है यार जितने का आपने कहा था उतने में ठीक है कर लेता हूँ काम, तो वो जो दरमियान में गैप रहा वो क्या कहलाएगा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people are not willing to work at the prevailing wage rate। कि जो वेज रेट आपको दिया जा रहा है उस पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा तो मुझे बेनिफिट कहीं और से मिल जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आपको एक जॉब ऑफर की मैंने कहा यार आपको 20,000 रुपए की जॉब है और जो भी है कि आपने रोजाना वाकेंड जाना है और वाकेंड से वापस आना है, पेट्रोल आपका अपना, गाड़ी आपकी अपनी, टीए कुछ नहीं है, खाना पीना आपका अपना है और आपने वहां जाके 1 क्लास पढ़ा के आना। अब 20,000 में
खाना पीना भी अपना, आना जाना भी अपना, ट्रांसपोर्ट को कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, टीचिंग की सैलरी 20,000 है। तो मुझे बताएं कि आप लोग उस जगह पे काम करने के लिए तैयार होंगे? नहीं। तो ये जो आप अनएम्प्लॉयमेंट लेके बैठ गए, ये कौन सी है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आप लेंगे भी उससे बेहतर है कि मैं जो 20,000 लेना है, पेट्रोल डलवा दिया, खाना पीना खा लिया, बल्कि उससे एक्स्ट्रा मैंने पे उसके ऊपर पैसे लग जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि मैं सोशल कॉस्ट दोस्तों यारों में बैठ के वो टाइम अच्छे से गुजारूं। तो ये मेरे लिए क्या है, ज़्यादा बेहतर है। और अपनी जान को भी खतरे में लगाओगे, एक्सीडेंट हो जाए तो खुदा ना खासा मौत ही हो जाए, तो उससे बेहतर है कि सोशल सिक्योरिटी घर बैठा रखो, लेकिन सुकून से बैठूंगा तो कम से कम मुझे एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो आप उस जॉब पे काम नहीं करना चाह रहे या उस रेट पे काम नहीं करना चाह रहे, तो वो क्या कहलाएगी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट पे है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है वेजिटेबल या एग्रीकल्चर। जो गांव देहातों में है, जो किसान है, वो जानते होंगे कि एक फसल उगाने के बाद 2 माह जमीन को खाली छोड़ना पड़ता है या 3 माह। जो फसल अगली अच्छी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जमीन को 2-3 माह क्या करना पड़ेगा? खाली छोड़ना पड़ेगा। और कुछ फसलें ऐसी हैं कि जो किसी एक जगह पे होती हैं, दूसरे पे नहीं होती, तो वो अपने उस सीजन का इंतजार करते हैं कि दोबारा वो सीजन आए तो हम उस फसल को काश्त करें। अगर आलू की फसल है तो वो 6 माह की होती है, बल्कि 3 माह की होती है, और अगले 3 माह दोबारा वेट करना पड़ता है, फिर उसे काश्त करनी है। धान की फसल जो है वो 6 माह की है, वेट करना पड़ेगा। गन्ने की